हनुमत द्रोणा गिर जइयो संजीवन बूटी लइयो। अरे हनुमत द्रोणा गिर जइयो, क्योंकि द्रोणागिर पर्वत लंका में था जहां से वैद्य सुसेन की कुटिया को लाए। हनुमत द्रोणा गिर जइयो संजीवन बूटी लइयो। अरे सूरज उगन न पावे आज कायदे लक्ष्मण भैया। हनुमत द्रोणा गिरधाए, अरे हनुमत द्रोणा गिरधाए, वहां बूटी समझ न पाए। अरे सारे सारे पर्वत सारे लिए उठाए कायदे लक्ष्मण भैया। आज हनुमान जी के कहने पर वैद्य सुसेन ने और बूटी वही घोट करके पिलाई जो बूटी भगवान लक्ष्मण के काम आने वाली थी। आज देखिए जैसे ही बूटी पिलाई है, क्या उदय हुआ सूर्य देव का। एकदम से हंस करके लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और आज भगवान राम के आंखों में वो आंसू बहने लगे खुशी के और कहा कि भैया मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। क्यों कि मैं तुम में बसा हुआ हूं और तू मुझ में बसा हुआ है। आज बड़े प्रफुल्लित मन से हर्षाए हनुमान जी की जय जयकार हुए। पवन पुत्र हनुमान की जय, बालाजी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान तो हनुमान ही है। क्यों? भगवान स्वयं भगवान के हैं। पवन पुत्र हनुमान केसरी नंदन यानी भगवान भोलेनाथ के अवतार है हनुमान, वो अलग नहीं है। आज देखो पवन पुत्र हनुमान ने कहा वैद्य सुसेन से, अब बताओ भैया आपकी तबीयत ठीक है? सुसेन से कहा कि उस सुसेन को यह चिंता थी कि अब मैं यहां से वापस जाऊंगा और कोई ना कोई बता ही देगा कि ये तुम्हारे दुश्मन से मिलके आया है, तो मुझे लंका से विभीषण की तरह निकाल दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि हम तो ये कहते हैं आप वहां जाने का प्रयास ही क्यों करते हो? जहां प्रभु का नाम है वहां सब कुछ है, आप चिंता न करो। पर वैद्य सुसेन ने कहा कि नहीं, अब वो निकाले तो उनकी मर्जी, मुझे वहीं जाना होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सूत जी कहते हैं सोनक जी महाराज, सत्य है भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, पर हमारे तुम्हारे लिए मन को भाता नहीं है। क्यों कि कड़वी दवा, बहुत सभी लोग करेला नहीं खाते होंगे। जितने भी बैठी है लक्ष्मी में सब नहीं खाते होंगे करेला।
क्यों? कि कड़वे है, कड़वे है ना। तो भगवान की जो मर्यादा होती है, भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलने में थोड़ा कड़वापन, कठिनाई तो होती है, पर कुछ समय के लिए फिर आगे बड़ा आनंद मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, नाथों के नाथ, महानाथ, देवों के देव महादेव, सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाले भोलेनाथ, सभी देव भगवान की शरण में जाकर के बोले, हे देवेश्वर, हे भूतेश्वर, हे महादेवेश्वर, आपकी कृपा अपार है। आपने हर जगह सभी को भव से पार उतारा है, कोई भी सही। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव, और जो भी इनकी प्रेम से भक्ति करते हैं वो सदा ऐसे समझो मन में बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनके पास धन हो या न हो, अगर भोलेनाथ की भक्ति उनके पास में है तो सदा प्रसन्न रहते हैं। और भोलेनाथ किसी के दिखावा के भूखे नहीं हैं कि गले में माला लटकाओ और भगवान का दिखावा करो। जब 5 मिनट के लिए लो भगवान का नाम, पर मन से और भावना से लो, कि जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। सच है, भगवान की भक्ति करो तो मन से करो, तो भगवान की भक्ति मन से करने वाले का काम कभी अधवर में नहीं रुकेगा। भाई देर से तो होगा, पर होगा। और लिखा है कि ना तो देर है और ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा प्राणी फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, प्राणी कर्मों का सारा तेरा फेर है। सच लिखा है, उस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है, अपने कार्यों में फंस करके, और कहता कि भगवान हमारे कामों को बिगाड़ रहे हैं। नहीं, ये गलत है। जब आपके बैंक में कुछ है ही नहीं तो आप चेक देने के हकदार नहीं है किसी को। उसमें बैंक क्या करेगा? ऐसे भगवान की वो है, भगवान को दिखावा क्यों कर रहे हो? किया नहर से हेतु तूने, तू क्या क्या बंदे करता है। अरे किया न वंदे प्रेम प्रभु से क्या क्या आके करता है। कर्मों का जो किया है तूने, उसमें क्या तू डरता है। ना तो फेर है, अरे ना तो फेर है, ना कुछ तेर है, तेरे कर्मों का सारा प्राणी फेर है।
लाखों तीर्थ जाके नहाले कुछ ना पल्ले पड़ेगा। और लाखों तीर्थ जाके नहाले मिटते कभी कर्मों के मेल। अरे ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा बंद फेर है। हाँ ना तो देर है। शंकर भगवान की जय। ले आओ जाओ। तो ये सत्य है, कर्म खराब है तुम्हारे। महाराज इतनी बर्फ खा रहा है, इतनी बर्फ ला है कि तो क्या होगा, खाओ। नंदीश्वर कहते हैं सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर के ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक इतिहास पूछा, जाना। बोले प्रभु वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि ब्राह्मण 12 कल्प के 7वें मनमंत्र में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैश्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनमंत्र की चतुर्युगियों के उस द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने, ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ये किसने कहा? भगवान भोलेनाथ ने। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। ब्रह्मन युग प्रवृत्ति के अनुसार उस चतुर्युगों के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास प्रथम, द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास प्रथम, कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ विश्वाहित श्वेत नामक महामुनि होकर और प्रकट होंगे, तो वो पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे सिखधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। बोले शंकर भगवान की जय। आज सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज सत्य है, भोलेनाथ देवों के देव महादेव बड़े दयालु हैं। उनको जिसने पुकारा है प्रेम से, उसी के कार्यों को सिद्ध किया है भगवान भोलेनाथ ने। सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज जब कार्तिकी जी बड़े हुए और भगवान श्री गणेश बड़े हुए, तो आपस में क्रीड़ा करने के लिए गए थे, खेलने के लिए। तो दोनों में यह बहस हुई। कार्तिकी ने कहा भ्राता गणेश जी से कि भैया कि
कि तुम मुझे एक बात बताओगे कि कहो, तुम्हारे मन में शादी करने का कुछ है कि नहीं है? भगवान श्री गणेश बोले, हमें शादी नहीं करना है, हमें केवल माता पिता की सेवा करना है। अब तो कुमार कार्तिकेय ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, माता पिता की सेवा तो करनी भी चाहिए। माँ बाप से बढ़ के तो संसार में तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। कुछ देर बाद फिर कुमार कार्तिकेय ने वही प्रश्न रखा कि भैया गणेश जी कहो भ्राता कि मजाक मत करो, मुझे बता दो एक बार, आप शादी करने के इच्छुक है या नहीं है? कार्तिकेय जी के कहने पर बार बार गणेश जी बोले, मैं भैया ये नहीं समझ पा रहा कि आज आपको हो क्या गया है। आप बिना माता पिता की आज्ञा के शादी के चक्कर में डोल रहे हो क्या? कुमार कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी से कि हे गणेश, मैं